हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन और कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके बारे में अगर जानती है तो उसे क्या आपसे डर है कि कहीं आप उनके पर्सन को वापस ना ले लें। क्या वो आपसे अफ्रेड होते हैं, क्या वो आपसे स्केयर्ड हैं कि कहीं आप उनके पार्टनर को कहीं ले ना लें। थर्ड पार्टी में माँ भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और एक्स हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। तो चलते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके अंदर कोई भी चीज़ वो नहीं है कि पाइल नंबर 1 है, पाइल 2 है। इसमें कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजिनेट नहीं करेगी। जो आपसे रेजिनेट करे उसको लीजिएगा, जो रेजिनेट ना करे प्लीज़ मूव ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हज़ारों लोग देखने आते हैं, हज़ारों लोगों की डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन में और उस थर्ड पार्टी में करंट एनर्जी उन दोनों की क्या है, और थर्ड पार्टी आपसे डरती है या नहीं डरती है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, एंड 3 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। पहले मैं इसको सेट कर दूं ताकि आप लोगों को कार्ड सारे सही से दिखें। यू नो दैट के मुझे पसंद नहीं है कि मेरे कार्ड्स ये ना हो कि आप लोगों को ना दिखें, क्योंकि आप लोग मुझे देखने नहीं, कार्ड्स को देखने आते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा लग रही है, आपका पर्सन और वो जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो एक दूसरे को टाइम देने के बजाय अपनी न्यू बिगिनिंग पे वर्क कर रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो वो रिसेंटली किसी के साथ रिश्ते में बंधे हैं, और अगर रिसेंटली किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधे हैं तो जिसके साथ भी बंधे हैं वो उसके साथ वर्क करना चाहते हैं, उसके साथ वर्क करना चाहते हैं, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि वो ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़ने की, यानी कि शादी हो गई या किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने से ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग 100% चल रही हो। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो इस वक्त स्पेशली वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, और मुझे कहीं लगता है आपके साथ भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि वो जिस पर्सन के साथ भी हैं उसके साथ वो एक सोशली लाइफ में बढ़ गए। आपके साथ इमोशनली थे, आपके साथ पैशनेटिवली थे, आपके साथ उनका दिमाग मिलता था। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के शायद एक जैसा थे। ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्नीकीनेस थी तो उनकी गलत चीज़ें आपसे मिलती थी। मुझे लगता है आप लोगों की बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक दूसरे से मिलती थी, और एक दूसरे को कहते हैं ना कि एडमायरेशन मिलती थी। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन जिस भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है उसके साथ वो मजबूरन है, वो जुड़े हुए हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। हो सकता है उनकी फैमिली ने उनकी शादी कराई है, हो सकता है उन्होंने खुद फैसला लिया, और उनके लिए बार बार स्टार्ट करना ये राइट टाइम नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में कोई ठहराव चाहते हैं, कुछ फैसले करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ मिलके कुछ लाइफ के डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है इसी लाइफ को सही करना चाहते हैं, या हो सकता है वो आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो इस वक्त न्यू बिगनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो अपने ज़िंदगी को किसी कहते हैं ना किसी जगह लाके रोकना चाहते हैं। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो है वो मनी ओरिएंटेड बहुत है, उसको ज़िंदगी में मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका पर्सन जो है वो एक इमोशनली और एक ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाला पर्सन है। हो सकता है कि आप भी उनकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ़ायदा देती हूँ, लेकिन अब उनके साथ मसला ये हो गया है कि
अब वो आपको अपनी ज़िंदगी में ले नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी आगे मुझे लग रहा है बहुत पेशेंट से वो आपका वेट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ साइकिलों को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि वो आप लोगों को लेके अपनी साइकिल को फिनिश करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है वो फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देती है। और अगर उनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो किसी मदर या सिस्टर के कहने पे हैं, वो उनको फाइनेंशियली बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। हर्मिट विर्गो, 10 ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ सोर्ड्स जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस एंड डेविल कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो हमेशा से एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, सेक्सुअली एक्टिव पर्सन रहे, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेडो वर्क रहा है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूवर है। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप आया है, 10 ऑफ पेंटिकल आया है, मुझे लगता है कि उनकी थर्ड पार्टी जो है वो जानती है कि उनकी खुशियाँ आपके साथ हैं और वो उनको वॉच करती है। वो जानती है कि वो आपसे चेन है, वो आपके लिए ऑब्सेस हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि थर्ड पार्टी जानती है और उनके दरमियान इस बात को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उन्हें डर है, यस, उन्हें डर है कि कहीं आप उनकी लाइफ में वापस ना आ जाएं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें अच्छे से बता दी है, कहते हैं ना, बहुत अच्छे से बता दी है कि आप उनकी लाइफ में मैटर करती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है वो उसी वक्त समझता है जब वो दूर जाता है। मुझे लगता है वो बहुत आराम से ये समझ चुकी हैं कि वो आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको अलग भी किया है तो वो उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकती जो उनके दिल में आपके लिए है। मुझे ये भी लगता है आप उनकी करंट एनर्जी आपस में क्या है कि वो उनको, कहते हैं ना, कि चुपचाप चेक कर रही है। हालांकि आपका पर्सन आपके इन कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसे ये शक है कि शायद आप लोग कांटेक्ट में हैं। वो आप लोगों को चेक करती है, रैंडमली चेक करती है। अगर वो आपके बारे में जानती है, अगर वो कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर वो जानता है आपके बारे में, वो आपको चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप अगर मेल भी हैं तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल है तो मेल के लिए देख सकते हैं। क्योंकि मैं लड़कों की तरह नहीं बोल सकती, लड़कों की तरह नहीं कर सकती हूँ। फीमेल की तरह हूँ तो मैं फीमेल की तरह ही बताऊँगी। एनर्जी जो होती है, हम एनर्जी पिक करते हैं, हम जेंडर या सेक्स पिक नहीं करते। यानी कि मुझे कोई एनर्जी आके ये नहीं कहती है मैं मेल हूँ तो मेरी ये एनर्जी है, मैं फीमेल हूँ तो मेरी ये एनर्जी है। क्योंकि मुझे एक पर्सन ने बड़ी स्पेसिफिकली कहा था कि ये गलत होता है और मेल की एनर्जी होती है वो अलग होती है। तो मेल की एनर्जी मुझे आके थोड़ी बताएगी कि मैं मेल हूँ और मेरी ये एनर्जी है, मैं फीमेल हूँ मेरी एनर्जी नहीं। हम एनर्जी पिक करते हैं, टैरो कार्ड रीडर एनर्जी पिक करते हैं। और प्लीज़ डू रिस्पेक्ट देयर मैं कहती हूँ कि जो भी है उनका एजुकेशन है, उनकी जो भी उनको ऊपर वाले ने कुछ गिफ्ट दिया है, रिस्पेक्ट दैट। अगर नहीं समझ आ रहा इट्स ओके, लेकिन एनर्जी पिक करने में कोई आपको आके ये नहीं कहता कि मेल है या फीमेल है। उसके अलावा मुझे ये लगता है आपके पर्सन हो सकता है किसी और आईडी से आपको चेक करें। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं एक दफ़ा पकड़ा है आपकी आईडी को देखते हुए। या मुझे लग रहा है अगर आपने व्हाट्सएप पे अगर कोई पिक्चर लगाई थी, शायद आपने ब्लॉक किया हुआ होगा, हो सकता है वो किसी वे में आपकी व्हाट्सएप की आईडी पे देख रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली आया है। अगर वो नहीं है तो मुझे लग रहा है आपकी कोई भी सोशल मीडिया है जिस पे देख रहे हैं, अगर नहीं है किसी कॉमन फ्रेंड की आईडी में जाके देख रहे हैं और वो चीज़ उन्होंने पिक की है। और थर्ड पार्टी, अगर आप मुझसे पूछते हैं आउटकम, यस, वो डरते हैं कहीं आप उनको ना ले लें, क्योंकि आपसे उनके 10 ऑफ कप 10 ऑफ पेंटिकल हैं। अगर वो आपके एक्स रह चुके हैं, आपके हस्बैंड रह चुके हैं, आपकी वाइफ रह चुकी हैं, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं आपके
पर्सन किड्स की वजह से उनके पास ना चले जाएं। टावर, एरीज लियो सैज, 8 ऑफ सोर्ड्स, Gemini Libra Aquarius, Page of Swords, Gemini Libra Aquarius, 7 of Wands, Aries Leo Sag एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, Gemini Libra Aquarius। देखिए मुझे कार्ड देख के ये लगता है आपका पर्सन एक्शन नहीं लेगा, वो एक्शन नहीं लेगा, वो उसको लगता है वो बन चुका है, वो एक टावर मूवमेंट में आ चुका है, हर्मिट मूवमेंट में आ चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। जहाँ तक थर्ड पार्टी की बात है, वो उसके साथ जुड़ चुके हैं, वो चाहते हैं, टू बी फ्रैंक, वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ से निकालना, अपनी लाइफ में मूव ऑन होना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की आपको अपनी लाइफ से निकालने की, बहुत कोशिश की आपको अपनी लाइफ से, कहते हैं ना, वॉइड करने की, लेकिन वो आपको वॉइड नहीं कर सके। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रहता है, वो बहुत सीक्रेटिव है, वो आपको नहीं बताएगा कि वो क्या सोच रहा है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है, और वो सबसे ज़्यादा ये सोच रहा है कि वो जिस सिचुएशन में आ चुका है वो उस सिचुएशन से नहीं निकल सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था वो आपको स्टॉक कर रहा है, ये देख लीजिए, ये भी स्टॉक का है, वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, और वो मूव ऑन होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन वो बंधा हुआ है, अपने रिश्तों से बंधा हुआ है, अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों से इतना स्ट्रांगली बंधा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है वो चाहता है कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको कोई नाम दे, लेकिन मुझे लगता है वो डरता है, डरपोक टाइप का भी कह सकते हैं, या थर्ड पार्टी है। उन दोनों के दरमियान जो है, मुझे लगता है उन दोनों के दरमियान अगर रिश्ते सही भी चल रहे हैं थर्ड पार्टी के दौरान, मुझे लगता है फिर भी वो इमोशनली तौर पे उनसे सही से जुड़े नहीं हैं, जो इमोशन वो आपके साथ फील करते थे। और थर्ड पार्टी जो है, जो उनका मेन चीज़ है, वो चाहती हैं कि आप उनको कभी याद ना आए, चाहे वो मदर हों, चाहे वो एक्स वाइफ हों, चाहे वो सिस्टर हों, जो भी हों, वो पूरी कोशिश करती हैं आप उन्हें याद ना। अगर आपके बच्चे हैं तो वो लोग डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि वो बच्चों की वजह से दोबारा आपकी तरफ ना आ जाए। मुझे लग रहा है बहुत अरसे से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बहुत अरसे से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन तब भी उन लोगों को ये लगता है, थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आप वापस ना चली जाए। और मुझे यहाँ पे लगता है अगर थर्ड पार्टी आपकी जॉब सिचुएशन है तो आपका पर्सन अपनी जॉब की चीज़ों में बन चुका है, वो अपनी जॉब की चीज़ों को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकता है। आपको लगता है कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में तो उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, या तो उनका नाम एम से आता है, या डब्ल्यू से आता है, या पी से आता है, या बी 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 एज एन बॉय से आता है, या हो सकता है टी से नाम आता हो, या आर से नाम आता हो। ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली आई हैं, ए भी हो सकता है। चैरियट, कैंसर, सन, एरीज लियो सैज, 4 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, हेरोफेन, टॉरस एंड नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे इन कार्ड्स को देख के बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपका पर्सन बहुत मूव ऑन होना चाहता है, बहुत निकलना चाहता है, बहुत आना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है। कुछ जगह पे वो अपने औलाद की वजह से, किड्स की वजह से बंधे, अगर आपके उनसे किड्स हैं वो उनकी वजह से बंधे हुए हैं, और अगर आपके उनसे किड्स नहीं हैं तो वो आपके साथ बंधे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी जो चाइल्डहुड, कहते हैं ना कि जो चाइल्डहुड में उन्होंने चीज़ें देखी हैं, आपके ज़रिए वो सारी चीज़ें वो दोबारा सही कर सकते हैं, उसको सही पैटर्न पे ला सकते हैं। मुझे लगता है वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप जिस पर्सन का पूछ रही हैं वो शादीशुदा है, स्ट्रांगली शादीशुदा है। अगर शादीशुदा नहीं है तो डिवोर्स्ड है, अगर डिवोर्स नहीं है तो किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में है, और वो उसको छोड़ के नहीं आ सकता है। उसे लगता है कि उसने आपको खो दिया है, बहुत स्ट्रांगली उसको लगता है उसने खो दिया है अपने माइंड गेम्स की वजह से। थर्ड पार्टी के साथ वो मूव ऑन होना चाहता है, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसको कुदरत की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को, भगवान को, जीसस को, उसकी तरफ से मोहब्बत मिली थी, वो उसको नहीं छोड़ सकता है।
वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो कितना डिनाइल करे। और जहाँ तक उनके थर्ड पार्टी की बात है, वो उनको कोशिश करती है कि किसी तरह आप उनसे जुड़ ना जाए, लेकिन ये रिश्ते ऐसे थोड़ी होते हैं। देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। और आउटकम अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक नॉर्मल ओके लाइफ गुजार रहा है। बहुत ज़बरदस्त नहीं गुजार रहा, बिल्कुल ऐसे नहीं गुजार रहा कि बहुत बुरी लाइफ गुजार रहा है। मैं इसलिए बात क्लियर कर रही हूँ कि मैं यहाँ किसी को ये खुश नहीं करना चाह रही वो बहुत बुरी लाइफ गुजार रहा है, नहीं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, तरीके की लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आप उन्हें ऑफ़र कर रही हैं, वो मोहब्बत, वो पैशन, वो किसी में फ़ील नहीं करते। वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, वो बंधे हुए हैं। अगर मैं यहाँ थर्ड पार्टी का देखूँ, थर्ड पार्टी आपसे बहुत स्ट्रांगली डरती है कि कहीं आप उन्हें वापस ना ले लें। अगर आप उनकी बीवी रह चुकी हैं, उनके बच्चे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा अपने बीवी बच्चों को मिस करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में हों। और थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश है वो आपकी तरफ ना आए। अगर कुछ लोगों के यहाँ उनके यहाँ बेबी नहीं हुआ है, वो चाहती हैं उनका जल्दी से बेबी हो जाए ताकि आपकी तरफ से उनका ध्यान हट जाए। ये मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिकली आया है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। सबसे पहले कार्ड आया ड्रीम्स। यहाँ पे मुझे लियो का आया है, रिजेक्शन, फिर आया है सेक्सुअलिटी, फिर आया है सेलिंग आउट। 3 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ड्रीम वर्ल्ड से निकलें, रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लें। आप भी किसी को रिजेक्ट कर सकती हैं और मुझे लगता है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो किसी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले एंजल आपको एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को जो है ना टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकालें, अपने आप को जो आप सिक हैं किसी भी चीज़ से उससे निकालें, अपने आप को कनेक्ट करें दुनिया से डरे बगैर। आप अपने आप को ऐसे सेल आउट ना करें, सेल आउट मतलब किसी को चैरिटी में मोहब्बत ना दें। हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी कहते हैं कि आप अपने अंदर एक फ्रीडम लाएं, एक्सप्रेशंस लाएं, चॉइस लाएं अपनी लाइफ में, ताकि आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएं। सेक्सुअली का यही आया है कि आप अपने अंदर से शेम और हर्ट निकालें। आप ये समझ रही हैं कि आप हर्ट हो चुकी हैं, नहीं, आप हर्ट नहीं हुई हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। किसी के रिजेक्ट करने से आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं आ सकता है। अगर आप ये समझ रही हैं कि किसी की लाइफ में रिजेक्ट करने से आपकी लाइफ को कोई असर होगा तो आप गलत समझती हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। फिर आपका आया इनर चाइल्ड। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, और वाइल्ड। आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को देखिए। आप अपने अंदर के जो आपके अंदर का 15 और 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं, आपका ये टाइम है, फोकस ऑन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली पे फोकस करें। आप अपने आप को ये सोचिए कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। ये जो वाइल्ड कार्ड आया इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डल फील नहीं करें, अपने आप को क्रश होने से बचाएं, अपने आप को श्रिंक होने से बचाएं, अपने आप को आगे निकालें, आगे की तरफ बढ़ें। आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बहुत अच्छा है, कंफर्ट जोन है और फन टाइम है। आप अपने इनर चाइल्ड को सही करेंगी, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, इंडिपेंडेंस है, कंपैशन है, टैलेंट है, वो सब आपका अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर करना होगा, पहले अपने आप से पूछना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से आज़ाद होना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। मेरी सोल के अंदर, मेरी रूह के अंदर कोई कमी है तो वो क्यों है, मैं उस कमी को लेके ख़त्म क्यों नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा ये चाहते हैं अपने अंदर करेज पैदा करें, विक्टिम मोड से निकलें, आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, सेल्फ लव करें और अपने आप से पूछें आपको असल में चाहिए क्या।
आपको सोलमेट ज़रूर मिलेगा, आपको अपनी फैमिली मिलेगी, लेकिन फेथ रखें ऊपर वाले पे, सैडनेस से निकलें, अपने आप से लव करें, अपने ऊपर जो ऊपर वाला आपको मोहब्बत दे रहा है उससे हील हो। आपकी साइकिल कंप्लीट होगी, आप ज़रूर लर्न करेंगी, आप निकलेंगी उन सब चीज़ों से। आपको हमेशा एक अच्छी वो पर्सन है जिसको हमेशा कहते हैं ना कि जिसको हाथ लगाएंगी आप जो हैं वो चीज़ सोना बन जाएगी। और ये देखिए ये कार्ड क्या आया है, एल्केमी 15 नंबर। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। और मैंने कहा और मेरे हाथ में कार्ड आया, तो इसलिए आप ऊपर वाले पे यकीन रखें। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शॉर्ट मैंने की है, बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी मैंने की नहीं है। और बस अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को देखिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरे को तो हमेशा याद रखें, दूसरे आदमी को हमेशा फ्री में हर चीज़ चाहिए होती है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप हर चीज़ फ्री में दे दें। आप अपनी हर चीज़ को मेहनत करें। आपको लोग विन करना चाहें, लोग आपसे जीतना चाहें। ये नहीं कि आप किसी को भी उठ के कोई भी चीज़ दे दें और आपकी कोई वैल्यू ना हो। नहीं, आपकी वैल्यू है और अपनी वैल्यू को जानें। और जहाँ तक थर्ड पार्टी की बात है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये आई है कि वो आपसे डरते हैं कि आप कहीं, आपका थर्ड पर्सन कहीं आपको आपके पास ना चले जाए। आई थिंक ये आपकी जीत है कि अगर कोई आपसे डर रहा है आज भी, वो पर्सन उनके पास है तब भी वो डर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी मोहब्बत में बहुत बहुत ज़्यादा असर है। तो बहरहाल ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। टेक केयर, बाय।